जानेंगे क्लास 11 हिंदी विटान बुक से चैप्टर 3 का सारांश, जिसका शीर्षक है आलो अंधारी, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। बच्चों, इस पाठ की लेखिका है बेबी हलदार। इस पाठ में हम लेखिका का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। लेखिका बेबी हलदार का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, जहां सेना की नौकरी में उनके पिता तैनात थे। इनका जन्म संभवतः 1974 ईस्वी में हुआ। परिवार की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया और दुगनी व्यक्ति से। इस कारण उन्हें 7वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों के बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर वे 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद वे गुड़गांव चली गई और घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। इनकी एकमात्र रचना है आलो अंधारी। यह मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई तथा बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। यह लेखिका की आत्मकथा है। यह उन करोड़ों झुग्गियों की कहानी है जिसमें झांकना भी भद्रता की तकाजे से बाहर है। यह साहित्य के उन पहलुओं के लिए चुनौती है जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के कोने अंतरे में पनपते साहित्य को हंसी पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। यह एक ऐसी आपत्ति है जो मूलतः बांग्ला में लिखी तो गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आ गई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जबान को दूसरी जबान दी, पर रूह को छुआ नहीं। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई, मुस्कुराई। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती। वो सभी को अपने लिए लेखिका ने अपने सभी से अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती। शाम को जब वो घर वापस आते तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती, पड़ोस की औरतों से काम के बारे में पूछती। काम न मिलने पर वे उसे सांत्वना तो देती थी। लेखिका की पहचान सुनील नामक युवक से थी। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। फिर क्या था, मकान मालिक ने 800 रुपये महीने पर उसे रख लिया और घर की सफाई व खाना बनाने का काम दे दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया तो उस महिला ने लेखिका को भला बुरा कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती तथा दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती वो खिलाती। उसे बच्चों की भविष्य की चिंता थी। जिस मकान में वो रहती थी उसका किराया अधिक था। उसने कम सुविधा वाला नया मकान ले लिया। यहाँ के लोग उसके अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वो और काम चाहती थी। वो मकान मालिक से काम की नई जगह ढूंढने को कहती है। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए, वो लोगों की बातों को भी चिंता थी। पर मालिक सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि वो घर जाकर क्या करती है। तो लेखिका की बात सुनकर इन्हें आश्चर्य हुआ। उन्हें स्वयं को तातुस कहकर पुकारने को कहा। यानी मकान मालिक ने अपने को तातुस कहकर पुकारने को कहा और उसे वो लेखिका को बेबी कहते थे तथा अपनी बेटी की तरह मानते थे। उनका सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। वो पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लगती।
यह देखकर तातुस ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दी। तातुस यानी मकान मालिक ने उससे यानी लेखिका से लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बंगला लेखकों के नाम बता दिए। एक दिन तातुस ने उसे कॉपी व पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वो कुछ जरूर लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातुस के प्रोत्साहन से वो रोज कुछ कुछ पन्ने लिखने लगी। यह शौक आदत में बदल गया। उसका अकेले रहना समाज में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छिड़खानी करते थे और बेमतलब परेशान करते थे। बाथरूम न होने से भी उसे विशेष दिक्कत थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से वो नया घर तलाशने के लिए सोचने लगी। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है तथा उसका सारा सामान खुले में बाहर पड़ा हुआ है। वो बेचारी रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की भी दिक्कत थी। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए। वो सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि दो भाई नजदीक रहने के बावजूद उसकी सहायता नहीं करते। तातुस को बेबी का घर टूटने का पता चला, यानी मकान मालिक को बेबी का घर टूटने का पता चला तो उन्होंने अपने घर में कमरा दे दिया। इस प्रकार वो तातुस के घर में रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक खाना मिलने लगा। तातुस उसका बहुत ख्याल रखते थे। बच्चों के बीमार होने पर वे उनकी दवा का प्रबंध करते। उनकी सद्व्यवहार को देखकर लेखिका बेबी हैरान थी। उसका बड़ा लड़का किसी के घर में काम करता था तो इससे वो उदास रहती थी। तातुस ने उसके लड़के को खोजा तथा उसे बेबी से मिलवाया। उस लड़के को दूसरी जगह काम दिलवाया। लेखिका सोचती कि तातुस पिछले जन्म में उनके बाबा रहे होंगे। तातुस उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेज दिए थे। उन्हें ये लेखन पसंद आया और वे भी लेखिका को उत्साह बढ़ाते रहे। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन के दो मित्र वहां आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका बड़े हुए काम को खुशी खुशी करने लगी। तातुस ने सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती होगी, यानी लेखिका थक जाती होगी। उसने उसे रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने के लिए कहा। इससे बच्चों का दिल बहल जाएगा। अब वो पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात होती। उसकी पहचान बंगाली लड़की से हुई जो जल्दी ही वापस चली गई। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। लेखिका को किताब, अखबार यानी पेपर पढ़ने व लिखने का कार्य में आनंद आने लगा। तातुस के जोर देने पर वो अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी। तातुस के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते रहे। एक मित्र ने उसे आशा पूर्णा देवी का उदाहरण दिया। इससे लेखिका का हौसला बढ़ा और उसने उन्हें जेलू कहकर संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने पहुंचे। उसने उनकी मां के निधन के बारे में बताया। लेखिका के भाइयों को पता था, परंतु उन्होंने उसे बताया नहीं। लेखिका काफी देर तक मां की याद करके रोती रही। बाबा ने बच्चों से मां का ख्याल रखने के लिए समझाया। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क रखने लगी। उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को पसंद करते हैं। शर्मिला उससे तरह तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती कि अगर तातुस उससे ना मिलते तो जीवन कहाँ मिलता, मतलब यह जीवन कहाँ मिलता। लेखिका का जीवन तातुस के घर में आकर बदल गया। उसका बड़ा लड़का काम पर लगा था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वो स्वयं लेखिका बन गई थी।
पहले वो सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जी पाएगी, परंतु अब उसने जीना सीख लिया था। वो तातुस से शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी। तातुस के जीवन में भी खुशी आ गई थी। अंत में वो दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो आंधारी। बेबी हलदार लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया। उसने तातुस के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बच्चों, अब इस पाठ में हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जैसे स्वामी मतलब पति, चुप चुप मतलब अफसोस जताने का भाव, अनसुनी मतलब बिना सुने हुए, फौरन मतलब तुरंत, विधवा मतलब वो महिला जिसका पति मर गया हो, आश्चर्य मतलब हैरान, शियोग मतलब अच्छा, चेष्टा मतलब प्रयास, दादा मतलब बड़ा भाई, गुजारा मतलब निर्वाह, हठात मतलब हठ पूर्वक, माया मतलब दया, दरकरार मतलब जरूरत, चेहरा खिल उठना मतलब प्रसन्न होना, बाध्य मतलब मजबूर, तीसरे पहर मतलब दोपहर और शाम के बीच का समय, चारा मतलब रास्ता, रव्याल मतलब ध्यान, बंधु मतलब मित्र, तातुस मतलब पिता के समान, जबान मतलब आवाज, डस्टिंग मतलब झाड़ पोंछ करना, मन सोचना मतलब मन की बात मन में रखना,